हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो कि 18 फरवरी को होने वाली है, उसके अंतर्गत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला है देखेंगे पहले चालुक्यों को, ऑप्शन नंबर बी है चोलों को, ऑप्शन नंबर सी है पल्लवों को, या ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रकूटों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक के लिए ऑप्शन नंबर ए है आर्य सुधर्मा, ऑप्शन नंबर बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी है ऋषभदेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी सिख गुरु के सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो ये किसने की है? पहला ऑप्शन है इसके लिए गुरु नानक देव, दूसरा ऑप्शन है गुरु अमरदास, तीसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह और चौथा ऑप्शन है गुरु रामदास। तो ये किसने की थी? ये की थी गुरु अमरदास ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने खालिस्तान के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। किसके तर्ज पर? पहला ऑप्शन है ठुमरी, ऑप्शन नंबर बी है गज़ल, ऑप्शन नंबर सी है कव्वाली, ऑप्शन नंबर डी है दादरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठुमरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने किया था? तो वर्ष 1927 में जो महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह जो था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने शुरू किया था। ठीक है, और ये यहीं से उन्होंने दलित क्रांति की शुरुआत की थी, जिससे उन्होंने जो सामान्य तालाब वगैरह होते हैं वहाँ पर पानी वानी पीने का अधिकार दिलाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो अल्पाइन देश किसे कहते हैं? जो आल्प्स पर्वत के आसपास के देश हैं उन्हें अल्पाइन देश कहते हैं। तो इसमें अल्पाइन देश कौन सा हो जाएगा? इटली। ठीक है, और ये आल्प्स पर्वत कहाँ पर है? यूरोप में। ठीक, तो फ्रांस, ये इटली वगैरह ये जो हैं ये अल्पाइन देश कहलाते हैं, क्योंकि ये आल्प्स पर्वत के करीब के क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? तो सबसे अधिक कार्बन सामग्री जिसमें होगी वो क्या होगा? वो सबसे अच्छा कोयला होगा। ठीक है, तो कौन सा सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? वो होता है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट कोयले में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है इसके लिए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी है इसके लिए तमिलनाडु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसके लिए गोसाईथान, ऑप्शन नंबर बी है कामेत, ऑप्शन नंबर सी है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी है त्रिशूल। तो देखिए, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल ये सभी भारत में स्थित हैं। तो कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाईथान जो है ये भारत में अवस्थित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्न में से किससे संबंधित है? इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 है नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है संघ। तो जो
संविधान का भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भाग 4 में है, और ये जो संघ है ये भाग 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को खालिस्तान जिले में पेश किया गया था। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है वीड, ऑप्शन नंबर बी है सादनगर, ऑप्शन नंबर सी है नागौर, ऑप्शन नंबर डी है नांदेड़। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागौर। यानी सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था वो कहाँ से किया गया था? राजस्थान के नागौर ज़िले से। सही है, ये कहाँ पर है? नागौर राजस्थान में है, राजस्थान का एक ज़िला है नागौर, वहाँ से पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था। और दूसरा जो राज्य था पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। सही है, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, ऑप्शन नंबर ए है इसके लिए, देखेंगे अब कि एक बैंक सामान्य जनता को उधार देता है, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य जनता को ऋण देता है, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है, और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करती है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी है बैंक ऑफ इलाहाबाद बैंक, और ऑप्शन नंबर डी है यूको बैंक। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इलाहाबाद बैंक, जिसको 1865 में स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे 2020 में इसको इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, जुलाई 1994 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और ऑप्शन नंबर सी है विश्व बैंक, और ऑप्शन नंबर डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 17 है, खालिस्तान योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में ₹5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। कौन सी योजना के तहत खोले गए थे ये सभी खाते? ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ण भारत योजना, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री जनधन योजना, और ऑप्शन नंबर डी है अटल पेंशन योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके तहत खाते खोले गए थे। ठीक है, तो इसका शुभारंभ कब हुआ था प्रधानमंत्री जनधन योजना का? 28 अगस्त 2014 को। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो कृत्रिम रबर कारखाना जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है उन्नाव, ऑप्शन नंबर बी है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर सी है गाजियाबाद, और ऑप्शन नंबर डी है बरेली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरेली। ठीक है, यानी कृत्रिम रबर का जो कारखाना है वो उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन दे रखा है बहराइच, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सोनभद्र, और ऑप्शन नंबर डी है वाराणसी। तो सबसे बड़ा जिला जो है वो क्या है क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर प्रदेश का? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है इसका बिहार, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड और ऑप्शन नंबर डी है इसके लिए ओडिशा। तो भारत का इथोपिया किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जो मृत्यु दर है वो बहुत अधिक है, सही है, कुपोषण के कारण, इसलिए इसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ भाई आपको वीडियो सही लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो आप इनको कर लें, और आपको अगर इनका विस्तार से वर्णन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं और इनके सभी क्वेश्चनों का विस्तार से वर्णन वहां पर दिया गया है। ठीक है, जिसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।